हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का फॉर्मेशन बन के आता है, यानी सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, राम स्कूल जा रहा होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह किताब पढ़ रहा होगा। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करें तो देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है। दोनों सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस बन के आया है। इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का है, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या पहचान होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब हम फोकस करते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप हमेशा विल बी, जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, इसकी सहायता से आप इस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। और आप सेंटेंस को बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप आईएनजी यूज करते हैं अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या यानी किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाया जाता है। अब हम फोकस करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेंगे सेंटेंस को बनाते समय। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए। अब देखिए, अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव का सेंटेंस ये कहता है कि जब भी आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को यानी सकारात्मक वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, और यहाँ पे हम लिख देंगे राम यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, विल बी का, यहाँ पे लिखिए विल बी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो का, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, स्कूल, तो स्कूल के लिए हम क्या लिखेंगे, टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को भी बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए किसका यूज किया जाता है, ही का। उसके बाद विल बी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है किताब, और किताब के लिए हम किसका यूज करते हैं, बुक। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम फोकस करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो हम किस तरह से बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को यानी नकारात्मक वाक्य को। चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखा गया है, और दोनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। अब हम अगर बात करें इन दोनों सेंटेंस के बारे में, तो देखिए ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस क्यों है, यानी नकारात्मक वाक्य क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, नहीं का यूज किया गया है। इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है, तो इसको हम बनाएंगे निगेटिव के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल का, उसके बाद नॉट, और यहाँ पे
बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखेंगे सेंटेंस को बनाते समय कि आपको विल के साथ बी का यूज नहीं करना है, क्योंकि विल के बाद नॉट का यूज किया जाता है निगेटिव के सेंटेंस में और नॉट के बाद आप बी का यूज करेंगे। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा भाई और मेरे भाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, माई ब्रदर। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, विल का, यहाँ पे लिखिए विल। उसके बाद नॉट, यहाँ पे लिखिए नॉट और फिर बी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ब है खेलना और खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्ले, और प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मैच, और यहाँ पे मैच के लिए क्या लिखेंगे, द मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप कार नहीं चला रहे होंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। उसके बाद आपको विल का यूज करना है प्लस नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है कार चलाना और कार चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्राइव, और ड्राइव की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, ड्राइविंग। उसके बाद कार और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब हम फोकस करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप बाइक चला रहे होंगे, और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह क्या कर रहा होगा। अगर हम बात करें इन दोनों सेंटेंस के बारे में तो ये दोनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। देखिए जब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लेकिन देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का दो मेथड दिया गया है, एक मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। तो कहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे और कहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। देखिए जब आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जब आपके क्वेश्चन का आंसर यानी आपके सेंटेंस का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें इन दोनों सेंटेंस के बारे में कि क्या इन दोनों सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है या नहीं। तो देखिए अगर हम पहला सेंटेंस आपके सामने बोलते हैं या कहते हैं क्या आप बाइक चला रहे होंगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं दूसरे सेंटेंस के बारे में तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, वह क्या कर रहा होगा। अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ यानी ये क्वेश्चन ये सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं यस या नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता और इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, यहाँ पे लिखिए विल। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप और आपके लिए किसका यूज किया जाता है यू। उसके बाद आपको किसका यूज करना है बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बाइक चलाना और बाइक चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइड की, और राइड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, राइडिंग, राइडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है बाइक, तो बाइक के लिए हम क्या लिखेंगे, आ बाइक, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह क्या कर रहा होगा, इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली का यूज करिए। यहाँ पे WH फैमिली क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है क्या, और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का,
उसके बाद आपको किसका यूज करना है, विल, यहाँ पे लिखिए विल। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए किसका यूज किया जाता है, ही। उसके बाद बी का, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है करना, और करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डू, और डू की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। अब हम फोकस करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस होगा, यानी अगर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में निगेटिव का सेंस बन के आ रहा है, नकारात्मक का सेंस बन के आ रहा है, तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए जब भी आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में निगेटिव का भी फॉर्मेशन यानी निगेटिव का भी सेंस बन के आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद हमने किसका यूज कर दिया, नॉट का। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है नो, ही, और ही के बाद हम किसका यूज कर देंगे, नॉट का। तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।